अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 60 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, हम फिजिक्स सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह जो दूसरी वीडियो होगी उसमें केमिस्ट्री के एमसीक्यूज होंगे, इसके बाद फिर बायोलॉजी के एमसीक्यूज होंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। क्वेश्चन नंबर 1 है, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज दैट फॉर। क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है पार्ट बी। ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the least count of a stopwatch is 0.1 second. The time of 20 oscillations of the pendulum is found to be 20 second. The percentage error in the time period is, इसको आप अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है, मैं आपको सही आंसर बता देता हूं इसका, वो है पार्ट सी। ओके, पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर then there is an increase in its, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है वो है वेलोसिटी, पार्ट बी, इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, two bullets are fired simultaneously horizontally and with different speeds from the same place, which bullet will hit the ground first। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है both will reach simultaneously, पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जो आपका जो अपकमिंग एग्जाम है बीएससी नर्सिंग का, बीएससी पैरामेडिकल का और बीएससी टेक्नोलॉजी का। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें लिखा भी है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी। ये 2023 का पेपर है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ बॉडी ए ऑफ मास m is thrown with velocity v at angle of 30 degree to the horizontal and another body b of the same mass is thrown with the same speed at an angle of 60 degree to the horizontal, the ratio of the horizontal ranges of a and b will be। क्या आएगा इसका आंसर? इसको आप अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आएगा पार्ट बी। ओके, इसको आप अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन मेजर्स। क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो सही आंसर है वो इनर्शिया, पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, a car sometimes overturns while taking a turn, when it overturns it is। क्या आएगा इसका आंसर? the inner wheel which leaves the ground first। ओके, पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, पार्ट डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे। ओके, ए मैन, क्वेश्चन नंबर 9 है, a man weighing 50 kg carries a load of 10 kg to the top of the building in 5 minutes. The work done by him is 10 raised power 5 joule. If he carries the same load in 10 minutes, the work done by him will be। क्या आएगा इसका आंसर? आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं आपको सिंपली आंसर बता देता हूँ, वो है पार्ट ए, इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, the pendulum consists of a sphere of mass m suspended with a flexible wire of length L. If the breaking strength of the wire is 2 mg, then the angular displacement that can be given to the pendulum is। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है पार्ट सी, 60 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, 3 thin iron rods each of mass m and length L are welded so as to form an equilateral triangle. They are about the axis passing through the CM and perpendicular to its plane is। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है पार्ट सी। ओके, इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, a satellite is orbiting around the earth with a period t if the earth suddenly shrinks to half its radius without change in mass, the period of revolution of the satellite will be। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है पार्ट ए। ओके,
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी लेस देन द एस्केप वेलोसिटी, व्हाट कैन वी से अबाउट द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है नेगेटिव, पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ। 14 का जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो पार्ट बी, पास्कल्स लॉ। ओके, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहीं पे कोई प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाती है उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कीजिए, इनका हर एक का आंसर जो करेक्ट है। ओके, अकॉर्डिंग टू द आंसर की। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 वायर्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम मटेरियल बट ए इज हाफ एज लॉन्ग and has diameter 3 times the diameter of wire B. If they are stretched by the same amount, then the required force in wire A must be। क्वेश्चन नंबर 15 को आप वीडियो को पास करके अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा पार्ट डी, 18 टाइम्स दैट ऑन बी। ओके, इसको आप वीडियो को पास करके अच्छे से समझ लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 2 to 7 डिग्री C and 2 7 डिग्री C इज, क्या आएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का वो है पार्ट सी, 40। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, द फ्रीजर इन ए रेफ्रिजरेटर इज लोकेटेड इन द टॉप सेक्शन सो दैट। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आएगा इस आंसर। इसका जो आंसर है वो है द एंटायर चेंबर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज कूल्ड क्विकली, पार्ट डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। मैं ये नहीं बता रहा आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन हाँ, इनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा आपको और क्या क्या प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अभी भी एग्जाम में कुछ दिन बचे हैं। ओके, और या जो भी तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस चैनल पे इससे पहले इसका जो 2024 का जो एग्जाम हुआ था बीएससी नर्सिंग का, वो मैंने अपलोड किया है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वो पूरा पेपर मैंने रखा है जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिला के उसमें एक फुल वीडियो बना दिया है उस पे। ओके, 180 क्वेश्चंस टोटल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस एंड आरएमएस वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वीआरएमएस इज। क्या आएगा इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वो है पार्ट डी। ओके, पार्ट डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है पार्ट बी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है पार्ट बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉब। ओके, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, रेजोनेंट वाइब्रेशंस आर ए स्पेशल केस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो है फोर्स्ड वाइब्रेशंस, पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। कहीं पे प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाती है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, नेम ऑफ द टाइप ऑफ वाइब्रेशंस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन ए स्टार वायर। क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का वो है पार्ट डी, स्टेशनरी ट्रांसफर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, a source of sound moves towards a stationary listener, the apparent pitch of the sound is found to be higher than its actual value, this happens because। 23 क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर है वो पार्ट बी, वेव लेंथ ऑफ द साउंड डिक्रीजेस, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकंड, ये है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ड्यू टू ए सिंगल नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है वो पार्ट बी, वीडियो को पास करके आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट गॉसियस लॉ। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी। ओके, आप देख सकते हो, गॉसियस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है पार्ट सी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 2 identical capacitors are joined in parallel, charged to a potential V, separated and then connected in series. The positive plate of one is connected to the negative of the other. Which of the following is true? क्वेश्चन नंबर 27 के आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है ना क्वेश्चन नंबर 27 का वो है पार्ट सी। ओके,
The potential difference between their free plates is 2V. Okay, part C क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 28, a cell having an EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is given by, यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है, आप वीडियो को पॉज करके फिर अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो पार्ट बी। ओके, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, ए बी इज अ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और द शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट जे विल बी, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऑप्शन टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स ए, रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट टुवर्ड्स बी देन बैक टुवर्ड्स ए। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो है टुवर्ड्स बी। ओके, पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 30, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीज इज, क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का वो है पार्ट ए। ओके, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, कंबाइन 3 रेजिस्टर्स 5 ohm, 4.5 ohm and 3 ohm in such a way that the total resistance of this combination is maximum, क्या आएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है 12.5 ohm। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड B, देन, इन ऑप्शंस को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का वो है पार्ट सी। ओके, पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, करंट फ्लोज थ्रू यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम्स एज शोन इन द फिगर, इन विच केस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम नॉट जीरो। ऑप्शंस को आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी। ओके, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है, टू अल्फा पार्टिकल्स हैविंग द रेशियो ऑफ देयर velocities as 3:2 on entering the field, if they move in different circular paths then the ratio of the radii of their paths is। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट बी 3:2। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो सही आंसर है ना वो है पार्ट ए। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, a long solenoid has 1000 turns per meter and carries a current of 1 ampere. It has a soft iron core. The core is heated beyond the Curie temperature. क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का वो है पार्ट ए। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, टू आइडेंटिकल coaxial coils P and Q carrying equal amount of current in the same direction are brought nearer the current in, क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है both P and Q decreases। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, टू coils of self inductance 2 mH and 8 mH are placed so close together that the effective flux in one coil is completely linked with other. The mutual inductance between these coils is, क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, द RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी शोन इन द फिगर इज, ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी। ओके, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, इन ए सीरीज LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर 20V, 20V and 40V respectively. The phase difference between the applied voltage and the current in the circuit is, इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा पार्ट डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, if E and B denote electric and magnetic fields respectively, which of the following is dimensionless? Very important question। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, द वेव्स यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन इज, ये है इसका जो आंसर है बहुत ही आसान सा, माइक्रोवेव्स। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर है माइक्रोवेव्स।
क्वेश्चन नंबर 43 है, फॉर अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर किसी को 2024 का भी पेपर चाहिए, वो भी मैंने इसी चैनल पे अपलोड किया है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने फुल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू द आंसर की। क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, ओके। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ओके, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट डिवेटेड मोस्ट व्हेन पासेस थ्रू अ प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है वायलेट लाइट, ओके, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 45, टू lenses of focal length is 20 cm and 40 cm are held in contact. The image of an object at infinity will be formed by the combination at क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है 40 cm, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46, two beams of red and violet color are made to pass separately through a prism. Angle of the prism is 60 degree. In the position of minimum deviation, the angle of refraction will be क्वेश्चन नंबर 46 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47, a convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens, then its focal length will be क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है become infinite, ओके, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48 है, the refractive index of glass is 1.5 for light waves of lambda is equal to 6000 a in vacuum. Its wavelength in glass is, क्या आएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, ओके, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को पास करके। क्वेश्चन नंबर 49 है, द फिनोमिनन विच इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द Huygens कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट, क्या आएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर है वो है पार्ट डी, ओके, ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। ये जो क्वेश्चन है ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ ms-1 and that in water is 2.2 × 10⁸ ms-1, the polarizing angle of incidence is, क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है ना वो है पार्ट, क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी, ओके, क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है ना वो है पार्ट सी, ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, the de Broglie wavelength of an electron moving with a speed of 6.6 × 10⁵ ms-1 is nearly equal to, क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट बी, ओके, 10⁻⁹ m, ओके। क्वेश्चन नंबर 52 है, a hydrogen atom is in the p state for this value of Jr, क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, ओके, 3/2, 1/2। अब है क्वेश्चन नंबर 53, द binding energy per nucleon is almost constant for many nuclei, it shows that nuclear forces are, क्या है इसका आंसर? वीडियो को पास करके आप इन सारे ऑप्शंस को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट बी, सैचुरेटेड इन नेचर, पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54, इफ 10% ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल डिकेज इन 5 days देन द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल लेफ्ट आफ्टर 20 days इज नियरली, वीडियो को पास करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 54 का वो आएगा 66%, पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55, इन ए सेमीकंडक्टर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, ओके, पार्ट बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, in an NPN transistor circuit the collector current is 18 mA. If 90% of the electrons emitted reach the collector then the emitter current is, क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा जूम इन ही कर लेते, जूम आउट ही कर लेते, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 57 है, द फॉलोइंग लॉजिक सिंबल इज इक्विवेलेंट टू, ये आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर है एंड गेट, ओके, पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, a truth table is given below, which of the following has this type of truth table, इसको आप वीडियो को पास करके
देख सकते हो। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 का इसका सही आंसर है पार्ट ए। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज, क्या आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 59 का? पार्ट सी। ओके, पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, टेलीविजन सिग्नल्स आर, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन आप यहां पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है पार्ट डी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहा होगा या कोई कंफ्यूजन रहा होगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैंने 2024 का भी बीएससी नर्सिंग का पेपर इस चैनल पे अपलोड किया है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।